ओके, थैंक यू सो मच। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस फ्री डेमो क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। मैं आप सब लोगों को डिजिटल स्किल सेंटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करता हूँ, स्पोकन इंग्लिश की फ्री डेमो क्लास के अंदर, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको इस स्किल को क्यों सीखना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी आउटलाइन क्या है, आप कैसे जो है वो इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट बनेंगे, और इस इवन इंग्लिश के कोर्स को सीखने के बाद भी आप लोगों के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप कैसे इसके साथ पैसे भी कमा सकेंगे, ये सारी चीजें। सो आज की इस पहले फ्री डेमो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहां पर हमारे जो है वो सारे की सारी पेड कम्युनिटी मौजूद है। वो कम्युनिटी बेसिकली जो हमारे जो है वो कोर्सेज इनरोल स्टूडेंट्स हो तब जाके उनको इस फेसबुक के ग्रुप का एक्सेस दी गई है। लेकिन आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव लिया हुआ है, उन सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, एडमिशन से पहले ही उन सब लोगों को इस अपनी पेड कम्युनिटी की फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों के साथ चैट बॉक्स के अंदर इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। जो लोग अभी इस लाइव सेशन के दौरान अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उनको अप्रूवल दे देंगे। वैसे मैं आपको इस फेसबुक के ग्रुप का विजिट भी करवा देता हूँ और बेसिकली आपको बता भी देता हूँ क्यों इस पेड कम्युनिटी की एक्सेस देने क्यों जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसलिए देने जा रहा हूँ कि आप लोग जाएं, इसको जाकर विजिट करें, आपको प्रॉपरली पता चले कि हम किस लेवल का सिखा रहे हैं अभी तक स्टूडेंट्स को, हम जो है क्या क्या अचीव करवा चुके हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, उनको कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, अभी आपको एनिमेशन से रिलेटेड असाइनमेंट स्टूडेंट की सबमिट हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें, आपको अमेजोन से रिलेटेड काम नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट से लेक्चर 1 का रिव्यू लिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर आपको पता चले ट्रेनर कैसा गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एनिमेशन से रिलेटेड असाइनमेंट, हर कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टूडेंट का काम नजर आ रहा होता है आप लोगों को। ठीक है जी, तो आप लोगों को अभी अप्रूवल दे देंगे हम, तो आप लोग खुद जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। वंस अगेन मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो अभी लाइव सेशन के दौरान रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम उन्हीं को अप्रूवल देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। तो ये डिजिटल स्किल सेंटर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इस इंस्टाग्राम का भी लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप हमें यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं और यहाँ के विजिट भी कर सकते हैं। आपको तमाम के तमाम कोर्सेज की एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से हम बेसिकली कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उनका क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या ट्रेनिंग फीचर्स है। तो राइट नो आप जिस सेशन के अंदर मौजूद है वो स्पोकन इंग्लिश का हमारा कोर्स है। ठीक है जी, इसकी फी जो हम चार्ज करते हैं वो 2000 रुपीज़ होती है जस्ट। लेकिन आप लोगों के साथ हम एट द एंड हम जो है वो अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो आज़ादी सेल लेके आए, जो कि लाइव है इस टाइम। ठीक है, उसके ऊपर हम स्टूडेंट्स को बहुत ही मिनिमम सी फी के अंदर हम जो है वो इनरोलमेंट देंगे। एट द एंड वो सारा कुछ अनाउंस होगा, उसमें लिमिटेड सीट्स होंगी। सो एट द एंड आप जो है आपकी प्रॉपर अटेंडेंस भी मार्क की जाएगी और आपको सारा कुछ बताया भी जाएगा। अब आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं। सो तो आज के सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको सिखाने बेसिकली क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, और स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की थी उन सबको मैंने अप्रूवल भी दे दिया फेसबुक की पेड कम्युनिटी में, सो दैट वो जाके वहाँ पे विजिट भी कर सकें, उनको सेटिस्फेक्शन हो। जी मैम, अब आप आज के सेशन को स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। Assalamualaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor on the course. First of all, I'm going to share my screen. Okay, class. So when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are gonna do, you can do wonders with your English in that field. Either you are an engineer or any belongs to any other field, but you can do wonders with your English in that. Okay, so my introduction is that I am Shafaq Asif. I have been teaching English and English language for 12 long years. I have been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students and I have been a content writing trainer for more than 4 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is a beginner in learning spoken English, then I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skill, then I will be doing so.
Although this is the course demo of spoken English, I will be using a little bit of Urdu to make you people understand things what we are going to do in this course. Okay, so यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं basically we will have to learn the everyday English sentences. क्लास सबसे पहले we will have to recall कि हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज चाहे जो भी हो, आप उर्दू बोलते हो, सिंधी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, आप ये देखेंगे कि आपने वो लैंग्वेज बोलना सीखी कैसे थी, आप उसे रिकॉल करें। क्या आपको किसी ने ग्रामर पढ़ाई थी, क्या आपको किसी ने स्ट्रक्चर सिखाए थे, क्या आपने कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखी थी, कोई थ्योरी पढ़ी थी अपनी लैंग्वेज सीखने से पहले, बहुत मुश्किल मुश्किल राइटिंग्स की थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग योर नेटिव लैंग्वेज, तो उस टाइम पर आपने सिर्फ लिसनिंग की थी, आपको सिर्फ अल्फाज बताए जाते थे, आप अपने आसपास जो भी कुछ सुनते थे आप वो ही सब बोलना शुरू हो गए थे। डायलॉग प्रैक्टिस के जरिए जो आपसे बोला जाता था आप उसी को रिपीट करते थे, ठीक है। तो सेम थिंग विल बी हैपनिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भी एक वैसे ही लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको किसी कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। वी विल हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव डन विद आवर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस पे हम बात करेंगे किस तरह से होगा, ये क्या सिनेरियोज बनेंगे। आई विल बी टेलिंग यू दिस इन द वेरी फर्स्ट क्लास, और आपको बहुत अच्छे कॉमन से सिनेरियोज बताए जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि आप किस तरह से, ये बताया जाएगा कि आप किस तरह से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं बोलना, ठीक है। न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस पे जब हम बात करेंगे तो क्लास इंग्लिश इज अ मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज एंड इट इज बीइंग अपडेटेड डे बाय डे। नए नए एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, तो इंग्लिश से इन टच रहने की जरूरत है। एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हिच आर द प्लेटफॉर्म्स यू कैन बी इन टच विद योर अपडेटेड इंग्लिश, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें ऐड है, और वो क्यों ऐड है ये मैं आपको बताती हूँ। verbal communication like I am talking to you and you are listening to me, and non-verbal communication like हम जब किसी से face to face बात करते हैं तो we make the eye contact with that person, ठीक है, और we use our hand movement to make him understand our thing, या फिर हम उसकी बातों पर सारे ला रहे होते हैं कि हमें तुम्हारी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द नॉन वर्बल एटीट्यूड, आपके पोस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, ये सारे कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड है। लेकिन ये यहाँ क्यों ऐड है, इस कोर्स में क्यों ऐड है क्लास, इसलिए बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज लाइक द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स स्पीक, ठीक है। नॉर्मल वाली इंग्लिश नहीं है बल्कि नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग वाली है, बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू डू द accent training, we are going to speak and learn things like the native speakers do, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन इसमें ऐड है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। बेसिक ग्रामर लर्निंग में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, ऑक्सिलरीज। बेसिक ग्रामर क्यों, बिकॉज ग्रामर इज द सेकेंडरी थिंग फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। अगर हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर एक सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज आपकी क्या है कि यू मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, यू मस्ट नो द एक्सेंट, यू मस्ट नो द स्टाइल, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट लिसन टू द फास्ट इंग्लिश जो कि हमें नॉर्मली समझ नहीं आती, हमें वो समझ आनी चाहिए। तो फॉर दैट वी विल बी वर्किंग, दैट्स व्हाई वी हैव a little and the basic grammar added here, okay। और इसमें क्या है, we will be doing some kind of listening activities, reading activities and dialogue practices। I have told you dialogue practice और listening जो है वो बहुत important है। अगर अभी भी आप किसी अंग्रेज को सुन के उसके डायलॉग्स रिपीट करने शुरू कर दें ना, बार बार एक ही बात को रिपीट करना शुरू कर दें, आपको वो अल्फाज वैसे ही बोलना आ जाएगा। बिकॉज क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस या कोई ये थ्योरी पे बेस नहीं करती, बल्कि वैसी लैंग्वेज है जैसे हम और आप उर्दू में बात करते हैं, ठीक है। कोर्स ओवरव्यू इज लाइक दैट, हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली। एक्यूरेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो कैसे और क्यों मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड है थैंक यू, तो हम इसे बोलते हैं THAN के थैंक यू, जैसे हम लिखा हुआ देखते हैं हम वैसे ही बोलते हैं।
अंग्रेजी से ऐसे नहीं बोलता, अंग्रेजी से बोलेगा थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पार्टी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो क्या है कि करेक्शन हमें आनी चाहिए कि हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स लाइक द नेटिव स्पीकर्स। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू डेवलप आवर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। ऑफ कोर्स व्हेन वी आर स्पीकिंग एनी लैंग्वेज तो उसकी फ्लुएंसी तो आनी चाहिए ना, वरना क्या हम सोच सोच के बोलेंगे, नहीं, बल्कि इतनी फ्लुएंसी होनी चाहिए कि यू कैन टॉक विद द पीपल लाइक दैट। ठीक है, ओके, we will have to pick the correct accent for speaking. There are different kind of accents of speaking English, जैसे American है, British है, Canadian है, Australian है, Russian accents है, and there are other. तो क्या है, we will be in touch with the American and British English accent. ठीक है, ये दोनों accents पे हम काम करेंगे और इनके डिफरेंसेस सीखेंगे, इनमें क्या क्या प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है और किस तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस हो रहे हैं, सारा कुछ देखेंगे। फोनेटिक्स और इंटोनेशंस पे जब हम बात करें तो फोनेटिक्स लाइक वर्ड्स की साउंड्स, तो आपको वर्ड्स की साउंड्स पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको थैंक यू की एग्जांपल दी। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड है, अगर हम कहते हैं वाटर, ठीक है, तो अमेरिकन से बोलेंगे आई नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल क्लियर साउंड ऑफ ईच लेटर, वाटर। ओके, बट ब्रिटिश से कहेंगे आई नीड सम वाटर, they are not saying water, वो कहेंगे water. Okay, so we will have to learn that how the sounds are being generated and how they are pronouncing the words. ठीक है, intonation क्या है, बात करने का लहजा, how we can talk with the people, और intonation कैसी होनी चाहिए। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें इंटोनेशंस बहुत हाई होती हैं, जैसे अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में बहुत हाई लेवल की इंटोनेशंस होती हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है वो इंटोनेशंस चेंज होती हैं, तो वी विल हैव टू लर्न एंड वी विल हैव टू सी हाउ टू एनहांस आवर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी लर्निंग जो है वो एक बोरिंग पार्ट लगता है बहुत, बट आई विल बी टेलिंग यू रियली इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एक्टिविटीज फॉर लर्निंग योर वोकैबुलरी, तो आपको वोकैबुलरी बोलना आ जाएगा, वर्ड्स बहुत सारे समझ आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि हाउ टू डेवलप द बेसिक कम्युनिकेशन एंड स्किल्स in spoken English to improve pronunciation. Pronunciation आप improve करेंगे, I have told you about that कि we will have to know the clarity, आपको words की सही पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो शायद बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो ना इंग्लिश अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है ना उसके स्टाइल में बोलते हैं। अगर आप से कोई बंदा लेट्स सपोज उर्दू में बात कर रहे हैं लेकिन असल में वो पंजाबी हो, तो आपको उसके लहजे से पता चल जाता है कि ये है पंजाबी पर बात उर्दू में कर रहा है। कैसे पता चला, उसने बोली तो उर्दू है, उसका लहजा असल में पंजाबी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम और आप भी क्या करते हैं, हम लहजा उर्दू वाला रखते हैं लेकिन हम बोलते इंग्लिश है, तो सबको पता चल जाता है कि वी आर नॉट द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। तो असल बात वो होगी जब आप किसी को पता ही ना चले कि वी आर नॉट द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, हमें अपना लहजा भी चेंज करने की जरूरत है। एंड हाउ वी कैन डू इट, वी विल हैव टू डू इट विद द प्रैक्टिस, और वो सारी एक्सेंट की प्रैक्टिस होगी, we will be doing that। ठीक है, we will be expanding our vocabulary and idiomatic expressions। vocabulary का मैंने आपको बताया क्लास, अगर आपकी vocabulary अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश बोलते हुए फिर सोचते रह जाएंगे कि इस वर्ड की इंग्लिश क्या होगी। so that's why we will have to improve our vocabulary and also the idioms knowledge। idioms जो हैं अमेरिकन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज इन अमेरिकन लैंग्वेज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्पीकिंग, ऑल्दो दे आर स्पीकिंग द सिंपल वर्ड्स, बिकॉज दे आर यूजिंग much of the idioms। ठीक है, so that we will have to understand what are the idioms and how you can use them in your speaking। we are also gonna enhance our fluency, because I have told you when you are speaking any language you must have the fluency। जब तक आपकी fluency develop नहीं होगी, जब तक आप अच्छी language नहीं बोल सकते। after that we will have to build the confidence। confidence क्या है क्लास, देखें अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हाउ कैन यू स्पीक विद द पीपल। यू मस्ट build up some confidence in you, and I will be telling you some tried and tested tips and tricks to build your confidence in the very first class of the lecture of this course।
ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में ही हम देखेंगे, और उसमें क्या है, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो कोई थ्योरी पे बेस नहीं करती, वो इंटरनेट से नहीं उठाई हुई, बट दे आर माय ओन एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव एडेड इन दिस कोर्स, so that's why you will be getting the benefits with that. ठीक है, now why this digital skills center? You will have to visit our FB group. जब आप वहाँ visit करेंगे तो you will be watching there are 25,000 plus students not only learning with us but also earning with us, so that you can evaluate us there, you can see the workings of the students there, you can see their assignments, and after that you can decide whether to join us or not. असाइनमेंट क्राइटेरिया आपका क्या होगा, ओरल एग्जाम्स, कन्वर्सेशन टेस्ट, रोल प्ले एक्टिविटीज एंड प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। ये इतने सारे टेस्ट कब होंगे, ये होंगे आपके लाइव जूम क्लासेस में ही आपकी इवैल्यूएशन हो रही होगी, नॉट इन द नेम ऑफ द टेस्ट, बट वैसे ही जो एक्टिविटीज हो रही होंगी उनमें आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। सो इट विल बी बेस्ड ऑन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। ओके, सो यू डू नॉट नीड टू बी वरिड, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, यहाँ पर हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। इफ यू आर अ मोटिवेटेड पर्सन, ऑफ कोर्स for learning something you must be motivated, you must give some some time to that activity. अगर आप दिन में 1 से 2 घंटे निकालेंगे for practicing your English, and वो 1 से 2 घंटे वही होंगे जिसमें आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। So in that 1 or 2 hours you can do much of the practice, because I will be telling you all the activities related with that, कि आप अपना स्मार्टफोन गैजेट्स यूज करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग वे में ही काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट if you want to have some kind of culture awareness, क्योंकि हम यहाँ पर जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं है बल्कि वो नेटिव स्टाइल ऑफ इंग्लिश है, so that you will be getting in touch with the cultural awareness of the native English speakers. तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, so that this course is of course for you. Okay, if you want to be proficient in your studies, in your career, in your profession, then this course is of course for you, क्योंकि इंग्लिश के साथ आप किसी भी फील्ड में वंडर्स कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे शुरू में ये बात बताई। इफ यू आर ओपन टू लर्न, ऑफ कोर्स ये आपका कोर्स है, यहाँ पर आपकी बहुत सारे आपको फीडबैक मिलेगा, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। सो इफ यू आर ओपन टू लर्न द न्यू थिंग, देन दिस कोर्स इज ऑफ कोर्स फॉर यू। नाउ क्लास, द क्वेश्चन इज दैट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश? Basically, this totally depends on you, but as far as my experience with the previous batches students, I'm gonna say that you just need 15 days to improve your English. Now you will be asking how. So the reply is that my course is designed with my own experiences, with my own, assignments, with my own activities. I have added all these things here. So you will be getting your improvement in the speaking of English soon, within 15 days. And if you do not believe on me, you just need to visit our FB group, और वहां पर जाकर आप प्रीवियस किसी भी एक स्टूडेंट का आपने असाइनमेंट उठाना है, असाइनमेंट नंबर 1 से लेके आप असाइनमेंट नंबर 6 to 7 तक जाएं, and you can observe the improvement in the English of that student. ठीक है, तो आप ही खुद से evaluate करें। नाउ क्लास, रीडिंग स्किल्स में क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं? phonics, vocabulary, fluency, I have told you about that. Comprehension, like whatsoever you are reading, you will be knowing the summary or the central idea of that thing. जो भी आप पढ़ेंगे आप वो समझ के पढ़ेंगे। Active reading is also the same kind. Whatsoever the words you are reading, आप उसे समझ के पढ़ेंगे। जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं ना अभी, ठीक है, तो आप उर्दू जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते ही वो समझ आ रही होती है, उसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसी आपको एक्टिव रीडिंग इंग्लिश की समझ आएगी। ठीक है, आफ्टर दिस कोर्स। ओके, स्पीकिंग स्किल्स में क्या क्या इंप्रूव होने वाला है? प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, ग्रामर, ऑफ कोर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, द पोस्चर्स एंड द जेस्चर्स ऑफ योर बॉडी एंड योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज बीइंग प्रोफेशनल यू मस्ट नो दिस। क्योंकि क्या है कि इफ यू आर गोइंग टू एन ऑफिस, ठीक है, आप ऑफिस में कहीं काम करने जा रहे हैं, तो आपका एक एटीट्यूड, आपका ड्रेसिंग, आपकी जो है वो वॉकिंग स्टाइल, आपका सिटिंग स्टाइल, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है, आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। बट व्हेन यू आर एट होम, व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू आर विद योर फैमिली, तो आपका
बिल्कुल चेंज एक बॉडी लैंग्वेज होती है. सो द थिंग इज दैट वी विल हैव टू लर्न द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल, सो दैट आई हैव एडेड दिस हियर. एक्टिव लिसनिंग, लाइक अभी अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो शायद आप सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते होंगे, बट आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द लिरिक्स टू इफ यू विल बी फॉलोइंग माय एडवाइस. ठीक है, आगे चलते हैं. Scope of English क्या है? You can improve your communication, like when you are working in an office, so and you have a good English speaking, देन क्या है, आपको वहां पर एक वैल्यू दी जाएगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस इज साइकी ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी गिव प्रायोरिटी टू दैट पर्सन, या वैल्यू हम उसे देते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलना जानता हो. तो यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन. यू कैन ऑल्सो हैव करियर एडवांसमेंट. लेट सपोज यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, और आप ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सिर्फ लोकल्स के लिए ही काम कर सकते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती. तो हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स? बट when you learn how to speak English, then after that you can be in touch with the international clients, and you can get different kind of projects from them, and after that you can earn money that will be double, or you can say the triple. ठीक है, तो करियर एडवांसमेंट हो सकता है आपका. उसके बाद क्या है, हायर एजुकेशन के लिए अगर आपके प्लान है, इफ यू वांट टू गो अब्रॉड लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी आपने जाना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी तो आप वहां जाके करेंगे क्या? दैट्स वाई यू विल हैव टू learn English before getting higher education abroad. If you have the plans to travel abroad लाइक चाइना, ग्रीस, फ्रांस, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज सीखकर नहीं जाएंगे क्योंकि चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, और अगर आप वो चाइनीज जो है वो आपकी उर्दू नहीं सीखेंगे क्योंकि उर्दू भी एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है. लेकिन आप दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं कि आप दोनों मिलकर इंग्लिश में बात कर सकते हैं. सो ट्रैवलिंग विल बी इजी विद योर इंग्लिश. ओके, there are some scope of jobs for the English speakers. सिर्फ कुछ fields हैं यहाँ पे, वरना इसके अलावा there are other numerous fields in which you can do good with your speaking English. बिजनेस में आप अपना काम कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस, या फिर किसी दूसरे के बिजनेस में उसकी हेल्प करें, बिकॉज इन द बिजनेस एवरी टाइप ऑफ थिंग, द डॉक्यूमेंटेशन, द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इंग्लिश. ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं. आइदर यू आर टीचर ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी अगर आप टीचर हैं, तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो वो जैसे कहते हैं चार चांद लग जाएंगे, वंडर्स हो जाएंगे वो. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसलेशन और राइटिंग की फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं विद योर इंग्लिश. जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, तो यू कैन डू गुड इन दैट फील्ड. टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो एक बहुत एडवांस फील्ड है, इसमें भी आप अपनी इंग्लिश के साथ जबरदस्त काम कर सकते हैं. कस्टमर सपोर्ट बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन. ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, तो दोनों चीजें सेम है. ठीक है, आगे चलते हैं. मॉड्यूल हमारे पास कुछ है इस कोर्स के, यानी कि हम क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. हम क्या क्या कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या है कि वी विल बी सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे इन द फर्स्ट मॉड्यूल. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, जिसके अंदर क्या है, इंग्लिश साउंड और स्ट्रेस पैटर्न्स आ जाते हैं. स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है क्लास? जैसे कि एक वर्ड है ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो हम कहते हैं इसे आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. ठीक है, लेकिन अंग्रेज उसे कहेगा आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. वाई ही और शी इज गिविंग द स्ट्रेस ऑन ब्रेक? ब्रेक पे क्यों देते हैं वो, और फास्ट को जल्दी से क्यों बोलते हैं? इस का जो है वो एक पैटर्न है. ओके, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अब अगर कहा ये जा रहा है कि देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, तो हम तो नॉर्मली यही बोलेंगे देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, लेकिन अंग्रेज उसे बोलेगा देयर आर 12 बनानास ऑन टेबल. तो वो बनाना में जो ब के बाद ना आ रहा है वो उसको स्ट्रेस दे रहा है, वो कह रहा है बनानास. ठीक है, so what is this and how we can use it in our language? So I will be telling you the detail about that.
नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारे पास क्या है, ग्रामर और वोकैबुलरी में वी विल बी लर्निंग सम काइंड ऑफ कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होंगी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे, एवरीडे इंग्लिश कम्युनिकेशन और वर्कप्लेस सिचुएशंस पे हम देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी आर बीइंग इन्वॉल्वड इन दैट। मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे बिल्डिंग फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। हियर वी विल बी डेवलपिंग आवर कॉन्फिडेंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज in the Zoom classes. Okay, your mics will be on and you will be taking part in the activities. There will be role playing activities and the group discussions, presentations होंगी और different other activities पे काम होगा। मॉड्यूल 5 में हम देखेंगे कल्चरल अवेयरनेस एंड सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि जब आप अंग्रेजों वाली इंग्लिश सीखने जा रहे हैं जब आप अंग्रेजों वाली इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो आपको जो है उनके कल्चर से थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद them socially. So after this course, if you are a freelancer, so after this course you can have good communication with the international clients too. ठीक है, तो आप ऑनलाइन उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो this will be our course, and now thank you so much from my side. If you have any questions regarding this demo, you can ask me the questions in the chat box. Otherwise about the course, about the timing और कब से course start हो रहा है, ये सारा कुछ आपको सर हमजा भी गाइड करेंगे। But related with my demo, if you have any question, तो आप मुझसे questions पूछ लें, ठीक है, in the chat box. जी मैम, अभी 1 से 2 मिनट आप क्वेश्चंस ले लें, उसके बाद में जो है वो जी yes class, if you have any questions, my chat box is on. You can ask me anything here for about the demo. Acha class, English can benefit you not only in your studies, in your profession, but in your social life, in your personal life, in your professional life. There are a lot of things related with your speaking of English. Okay, so we will have get different kind of benefits, and the thing is that this course is designed just for you people, and I have added some really interesting activities and different casual things to make you understand how you can start speaking English. ठीक है, अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन है। Arsalan Ali, what do you want to say? Okay. Okay, so he is asking why we have to learn English. Basically, English, of course, English is an international language, and English can be, add the what you can say that the wonders in your life. अभी मैंने आपको बताया कि you can do the personal things with English, you can have the social interaction, you can have the professional touch with your English. So there are numerous things you can do with your English. Shabana Afzal, जब Shabana Fazal है, sorry. अच्छा, तो I will be telling you different platforms in the course so that you can learn English, and you can also practice English there, because you will have to be in touch with the native English speakers na? So I will be telling you different platforms so you can be in touch with the English, because English needs practice. तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इट विल बी इन फ्लुएंसी, और जब आपने प्रैक्टिस छोड़ी तो इट विल लोड अप, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस। Arsalan Ali, you are asking very different type of questions that are related with the writing of English. This course is just for spoken English, not for the writing. In writing, grammar is really important, क्योंकि writing में हम mistake नहीं कर सकते grammar की, but in speaking, grammar negligible
हो जाती है तब जबकि आपका स्टाइल अच्छा हो बोलने का, ठीक है। तो द थिंग इज दैट इफ यू डू नॉट हैव द गुड टाइप ऑफ ग्रामर देन यू कैन स्पीक इंग्लिश स्टिल, ठीक है। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो कुछ मजीद क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। क्या ये कोर्स मोबाइल के थ्रू होगा या लैपटॉप के थ्रू होगा, तो उसमें बता दूँ। आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं भी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर इजीली, मोबाइल के थ्रू भी। ठीक है जी। इसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, तो 1 मंथ है। मेंटोर की आपको लाइफ टाइम की सपोर्ट हम देंगे व्हाट्सएप की। इसके अलावा जो है, जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज हैं आप अपने मेंटोर से जो है व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकेंगे। बाकी प्रॉपर आपका जो है सनद आपको दी जाएगी इस कोर्स के एंड। कि आप जो है वो इंग्लिश का आपने प्रॉपर कोर्स किया है। इसके अलावा जो है हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी देंगे। ये डिजिटल स्किल सेंटर पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है। डिजिटल स्किल सेंटर पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ की श्योरिटी, चीज़ की गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको जो है वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ। अच्छा, आप इनसे होना सीधा उमर, वो हम आपको इस कोर्स के अंदर वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, जिसमें आपकी डिस्कशंस होंगी सारा कुछ अपने फेलोज के साथ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। अब इनरोलमेंट आपने कैसे करवानी है, तो ये जो कोर्स है हमारा, इसकी जो ड्यूरेशन है, स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स की 1 मंथ ड्यूरेशन है और इसकी जो फी हम चार्ज करते हैं 2000 रुपीज़ है। ठीक है जी। अगर आपने अब इस कोर्स में इनरोल होना है, इसकी फी जो पे करते हैं और यही आपसे चार्ज होगी। लेकिन अभी आप लोगों को मैं एक आज़ादी डील दे रहा हूँ, जो कि हमारी ऑफर जो है वो 14 अगस्त ऑफर है, वो अभी हुई है। सही है। सो उस हवाले से अभी मैं आपको बता देता हूँ टाइमिंग क्या है क्लास की। तो टाइमिंग 7:15, 7:15 बजे, जिसके ऊपर आपका आज का ये लेक्चर हुआ है। ठीक है जी। आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी साथ। ठीक है जी। अर्न अर्न आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको सारा कुछ कोर्स में सिखाया जाएगा। बाकी मैम ने भी जो है वो दुआ बताया है इसके अंदर कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है। और बाकी एट द एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी हम खुद भी अपने स्टूडेंट्स को देती होती है। तो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं तो इसकी जो फी है, 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन है और हम बड़ी मिनिमम सी फी चार्ज कर रहे हैं 2000 रुपीज़। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट का जो हमारे मेंटरमेंट है, ये हमारी कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड है। ये कोर्स स्टूडेंट गाइड है जो मेंटो हाईली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपके बेसिकली इस कोर्स के साथ और कौन से कोर्स आपको फायदा मंद होंगे, आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आपका बेस्ट वे में प्रोफेशनल कैरियर शुरू होगा। ठीक है। इसके ऊपर हम ऑफर कर रहे हैं, हम अपनी जो है हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील दे रहे हैं डिजिटल स्किल सेंटर की तरफ से। डिस्काउंटेड डील जिसमें आज़ादी ऑफर में 14 अगस्त ऑफर में हम दे रहे हैं 77% डिस्काउंट इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, इस कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के ऊपर। अब इसमें यह है कि वांट टू चूज स्पोकन इंग्लिश, आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। ठीक है। आपको न्यू लो कोर्सेज एज पर डीएससी मेंटोर रिकमेंडेशन, डीएससी के मेंटोर के रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बाकी जो कोर्सेज इनको भी लाजमी सिलेक्ट करें। उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव का है, जिससे आप बेसिकली सही मायनों में पैसे भी कमाएंगे ऐसी स्किल। ठीक है। और साथ ग्राफिक डिजाइनिंग है, वो भी ये बेसिकली मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। आप इसके लिए आपको लैपटॉप वगैरह चाहिए होता है। ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको खुद अपना क्लाइंट गेट करना आना चाहिए। तो ये वो कम्बिनेशन है 7 स्पोकन इंग्लिश के 3 कोर्सेज का। ठीक है। 3 कोर्सेज ये रिकमेंड किए जाएंगे जिसमें आप आपका कम्बिनेशन बन सके और आपके प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट। अब इसकी जो पैकेज है, इसकी टोटल हमारी बनती है, इन 4 कोर्सेज की बनती है। स्पोकन इंग्लिश की 2000 है, कैनवा की 8000 है, ग्राफिक डिजाइनिंग की 2000 और सोशल मीडिया मार्केटिंग की 2000। और इसमें कैनवा में ये बता दूं आपको कि हम कैनवा का जो पेड अकाउंट होता है, प्रो अकाउंट, वो भी फ्री देते हैं। तो ये टोटल 14,000 रुपीज का हमारा ये पैकेज है, जिसके ऊपर हम क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। हम कोई 5-10% या 20% डिस्काउंट नहीं, फ्लैट 7% डिस्काउंट दे रहे हैं। 77th इंडिपेंडेंस डे, 77वें योम आजादी के ऊपर 77%, 77% डिस्काउंट। ठीक है जी। हम ऑफर कर रहे हैं आपको, तो जस्ट ये 14,000 की फी की जगह पे जस्ट हम 3220 रुपीज, 3220 रुपए चार्ज करेंगे इन 4 कोर्सेज का। ठीक है जी।
सो ये आप लोगों को हम जो है डिस्काउंट ऑफर अगर आपने सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इनरोल होना है तो 2000 उसकी रेगुलर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो है इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है जो कि आप मेंटोर आपको हाईली रिकमेंड भी कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंटेड पैकेज आपका जस्ट 32। अच्छा, अब इनरोलमेंट आप कैसे करवाएंगे वो भी बताता हूँ। इसके साथ डिस्काउंटेड डील भी है, फ्लैट डिस्काउंट की पेंडेंस डे ऑफर के ऊपर डीएससी आपको ऑफर कर रहे हैं। आप हमारे 8 के 8 कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग, Amazon एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन और कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव, ये 8 कोर्सेज हैं। इनकी टोटल फी हमारी बनती है 50,000 रुपीज, लेकिन हम इसके ऊपर दे रहे हैं 80% ऑफ। तो ये 52,000 नहीं होगी, जस्ट 10,400 रुपीज जो है वो होगी। ठीक है, अगर आप 8 के 8 कोर्सेज के अंदर करते हैं, और ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है। मतलब यहाँ पर आपको तकरीबन 41-42 हजार रुपए का जो डिस्काउंट मिल रहा है इन 8 कोर्सेज को। टोटल 52,000 और 80% डिस्काउंट दे रहे हैं जस्ट 10,400 रुपीज के अंदर। आप 8 मुख्तलिफ स्किल सीख सकते हैं, उनके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और उनके अंदर अपने कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, अब इनरोलमेंट का आपको बता देता हूँ। जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जिन्होंने आपको गाइड किया है, जाएं उनको जाकर मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर। उन्होंने आपको ग्रुप में किसी लिंक दिया होगा, तो उनको आपने पर्सनली इनबॉक्स के अंदर जाकर मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप इनरोल होना चाहते हैं। फौरी तौर पर उनको जाकर मैसेज कर लें कि आप अगर एक एक कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं या 80% 77% वाली डील में जाना चाहते हैं, जिसमें भी। सो फौरी तौर पर उनको जाकर मैसेज कर लें। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वैसे 25 सीट्स होती हैं, लेकिन राइट नाउ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13 सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि टोटल 25 सीट्स हैं। इससे पहले हमारे जो 3 सेशन हो चुके हैं, स्टूडेंट्स ने जो है वो डील्स ऑलरेडी अवेल की हैं। ये वाली भी अवेल इस सेशन के होने से पहले ही की हुई हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इस वाली डील के 12 सीट्स ऑलरेडी फिल हो गए, 13 सीट्स राइट में सिर्फ अवेलेबल हैं। एक सीट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे घंटे में फिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारा जो है ये डिस्काउंट जो हम ऑफर कर रहे हैं, ये हमारा जो है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक कोर्स में 8 के 8 में होना होगा। आपके जो के अंदर हमारी होगी लाइक 52,000 और 52,000 होगी। लाइक जो हम ये वाला डिस्काउंटेड पैकेज जो 14,000 का, ये एक कोर्स करना है तो उसकी फी जो है ओरिजिनल जिस तरह से जो है वो होगी। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस के अलग अलग करना चाहते हैं, कोई एक कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, तो फिर उसकी फी जो है वही होगी। जाके उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा, जिनसे लिंक है वो आपको बता देंगे। अच्छा जी, अब जितने लोगों ने मैसेज कर दिया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वंस अगेन बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो लोग अब निकल आए टिकटॉक की स्क्रॉलिंग से, ठीक है, अपने जो है वो इंस्टाग्राम देखने से, अपने जो है वो मूवीज देखने से, ड्रामास देखने से, प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करें, अपने कैरियर्स को स्टार्ट करें, अपनी जो है वो स्किल्स को सीखें। सबसे ज्यादा हमारी जो है वो तादाद होती है। हमारे कोर्सेज के अंदर अभी तक हमने जो 55,000 प्लस डिफरेंट कोर्सेज स्टूडेंट्स को करवाए हैं, उसके अंदर हाउस वाइफ्स की तकरीबन 60% मेजोरिटी उनकी होती है। इसके अलावा बाकी परसेंट हमारे जो है लड़के लड़कियां जो यंग होते हैं वो कर बेसिक आने का मकसद। इसके अलावा साथ जॉब होल्डर्स होते हैं। तो आप कहीं भी, क्योंकि सिर्फ बताने का आप लोगों को मकसद ये है, किसी भी टाइम कहीं भी मौजूद है, आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। सो अब इस दफा खुदारा होश के नाखुन ने अपनी जो है वो फजूल एक्टिविटीज के अंदर काम जो है वो टाइम वेस्ट करने के प्रोफेशनल कैरियर को start करें, इन स्किल्स को सीखें। अब जो लोग मैसेज कर चुके हैं और हमारे हिस्ट्री के डिजिटल स्किल सेंटर की हिस्ट्री के सबसे बड़े डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं और मैसेज भी कर चुके हैं, मुझे यहाँ पर काइंडली चैट बॉक्स में डन का मैसेज लिखें, क्योंकि सिर्फ हमारे पास 13 सीट्स अवेलेबल हैं और जो पहले 13 देंगे। तो मुझे यहाँ पर डन का मैसेज लिखते जाएं, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि कितने लोगों ने अभी तक अपनी जो है वो मैसेज कर दिया कंफर्मेशन के हवाले से कि 13 ने मैसेज दिया, एक से ज्यादा हो गए या उससे अभी कम है या कोई सीट अवेलेबल है, सो दैट मैं उनको बताऊं। लाजमी यहाँ पे मैसेज करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पैकेज को सेशन के अंदर लाइव मौजूद किसी भी स्टूडेंट को जो है मिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमसे फेमिलियर हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जैसे डिस्काउंटेड डील खत्म होनी है, उसके बाद हमने कोई 200-300 स्टूडेंट को, कोई 2-3 हजार स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया, हमने 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया, 55,000 से ज्यादा कोर्सेज करवाए हैं।
ठीक है, और जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है यही हमारा चलता आ रहा है, और इस दफा का सबसे बड़ा डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। और हादी आवासी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जियोमी, और भी साद सादुर रहमान, माज इकराम, मैंने बताया इस हवाले से जाएं, उनसे कांटेक्ट कर लें। आप कह रहे हैं आपको डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग में इनरोल होना है, मैं बता देता हूँ, इनकी 2,000 फी है, 6,000 फी होगी तीनों की। ठीक है, लेकिन इस पैकेज को पे करेंगे तो फिर 30 रुपीज होगी, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और स्पोकन इंग्लिश ये तीनों आता है। ठीक है जी, सिंपली आपको बताया गया है पैकेज के ऊपर है, जो हमने डिजाइन किए हुए हैं। क्लासेस आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट होंगी, रजिस्ट्रेशन आपकी कल तक ओपन है। ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट है, ये फैकल्टी जो रह गई हैं उन सीट्स तक ऑफ जो है वो ओपन है, उसके बाद ये डिस्काउंट हो जाएगा, ये भी आपको बता दूं। ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स आपके हर बैच के अंदर पूरे पूरे कोर्स की पे करके मौजूद हैं, जिनके साथ आपको पेड, आप लोगों को भी हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जो हमने आज 25 सीट्स अनाउंस की हैं उनको। ओके, नहीं, माज इकराम नहीं, जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट करें। ओके जी, सो अब आज के सेशन को एंड करते हैं, इससे पहले सारी सीट्स फिल हो जाएं लाजमी तौर पर, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अगले 3-4 मिनट 5 मिनट में अपने एडमिशन्स को कंफर्म करवा लें, क्योंकि आपको तरद्दुद करना पड़ेगा, घर बैठे कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी को मैसेज करें, दोस्त को, अगर आपके पास नहीं है पैसे किसी से करवाएं, रिटेलर शॉप पे चले जाएं, अपने किसी घर वाले को भेज दें, कुछ भी, तो अपने सीट्स कंफर्म करवाएं। थैंक यू सो मच।